शांति। हैप्पी संडे सभी को। और कल सभी ने कविता दीदी का हेलो, होप आई एम ऑडिबल। ओम शांति, गुड इवनिंग। कल सभी ने कविता दीदी, मैं सविता, वो कल जो उन्होंने क्लास करा उनका नाम कविता, तो उनका आपने अच्छे से अनुभव का लाभ लिया होगा। ऐसे ही कल बॉम्बे जाके आए ना सभी, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे आपको जहाँ जहाँ भी बैठे हैं जितना हो सकता है भारत का भी भ्रमण कराएंगे, और जितना हो सकता है भारत के बाहर भी आप सभी का थोड़ी बहुत यात्रा कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे कल भी बताया था कि कल मंडे 14 सितंबर को हमारी जो चाइना में सपना बहन सेवा करती है, वो इंडिया की है लेकिन सेवार्थ चाइना गई हुई है और वहाँ काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं कर रही है। तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मान गए हैं, तो कल वो आपका क्लास लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका अनुभव है, क्योंकि ऐसे देशों में सेवाएं करना इजी नहीं है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत चैलेंजिंग होता है। फिर भी इतना हिम्मत से। और इस साल तो चाइना, हम सब जानते हैं कि कैसे चाइना का कंडीशन है, तो उनका कल अनुभव रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब मिस नहीं करेंगे, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। गुड नंबर है तो सुनने वालों का। तो आज संडे है, तो संडे के दिन कौन सी मुरली हम सुनते हैं? अव्यक्त मुरली है ना। तो आज की मुरली 13 सितंबर 2020 की है, अव्यक्त बाप दादा। ये रिवाइज डेट है 22 मार्च 1986। सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। सुख, शांति, खुशी का आधार पवित्रता। आज बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं न सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल दे भी देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे, इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। क्योंकि जब माउंट आबू में आते हैं लोग, कहाँ न कहाँ उनकी वो प्योरिटी का लेवल अच्छा होता ही है। और जैसे हमारा थोड़ा सा बेसिक रूल होता है कि जो माउंट आबू आते हैं यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पीरियड में उनको प्योरिटी जितना हो सकता है धारणा करनी है। तो इसीलिए बाप दादा देख रहे थे कि इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप क्या है। जब हम परम धाम में थे प्योर थे, सतयुग में आए प्योर थे, त्रेता में प्योर थे, द्वापर युग से अपवित्रता शुरू हुई, उसके बाद कलयुग अंत में बाबा आकर के फिर हमको पवित्र बनाते हैं। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। प्यूरिटी जो है वो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है ही ऑलरेडी, इट्स आवर ओरिजिनल क्वालिटी है प्योरिटी। अभी जो इम्प्योरिटीज आ गए हैं, जैसे बादल होते हैं ना, जैसे उसको हटा देंगे तो क्या होगा, हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो बाहर आएगी। अभी उसके ऊपर थोड़ी सी पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है। तो ओरिजिनली हम प्योर है, ओरिजिनली हम अच्छे हैं, ओरिजिनली हम शांत स्वरूप है, ओरिजिनली हम ज्ञान स्वरूप है ही। अभी थोड़ा सा अवगुण आ गए तो वो जो गुण है वो अंदर चले गए हैं। अवगुणों को निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारे जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ है वो बाहर आएंगे।
जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविकता को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म, सबकी नॉलेज मिली। स्वधर्म हमारा कौन सा है? शांति। स्वदेश हमारा कौन सा है? परम धाम, दैट इज माई होम। स्व का पिता कौन सा है? शुबाबा। स्वस्वरूप कौन सा है? आत्मिक स्वरूप। स्वकर्म कौन से हैं? श्रेष्ठ कर्म करना है। तो बाबा ने कहा स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता, स्वस्वरूप, स्वकर्म, इन सबकी नॉलेज अभी हमको मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है? क्या कहेंगे? सहज है, मुश्किल है? सहज है। सहज है, ओके। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है ना। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। क्या कहा बाबा ने? सभी सदा खुश रहने वाले हैं। कौन कौन सदा खुश रहने वाले हैं बताइए, मैसेज कीजिए हमको। सदा खुश, कोई भी बात है तो भी खुशी जानी नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सभी? बाबा ने कहा आप सदा खुश रहने वाले हो। बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, यू आर द वन हु एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस ऑल द टाइम एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली। किसी ने लिखा है हाँ हम सदा खुश रहने वाले हैं। गुड। मैं पूछूंगी क्लास के बाद और कौन कौन सदा खुश रहने वाले हैं। जहाँ होली है तो हैप्पी भी ज़रूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता, प्योरिटी नहीं है तो सुख शांति नहीं आ सकती। प्योरिटी का भी डेफिनेशन बहुत बड़ा है। इट्स नॉट ओनली फिजिकल प्योरिटी, एक संकल्प की पवित्रता, एक बोल हम बोलते हैं, किसी के प्रति भी अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं, उन्हें इम्प्योरिटी है। तो जहाँ इम्प्योरिटी है तो फिर क्या होता है? इम्प्योरिटी है तो क्या होगा? वहाँ पर सुख शांति का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। ये सीक्रेट है, फॉर्मूला है दैट वर्क्स। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया वाले कहाँ भाग रहे हैं? सुख शांति के पीछे 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 भागते जा रहे हैं, लेकिन सुख शांति दौड़, वो लोग भाग रहे हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। पवित्रता का फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग है तो सुख शांति दोनों आएंगे। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा? सुख शांति का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल के सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। अभी भी कोई भाग रहे सुख शांति के लिए? अभी भी कोई भाग रहे हैं सुख शांति? अभी भी ढूंढ रहे हैं कोई यहाँ जो क्लास सुन रहे हैं? या ऐसा फील होता है कि अगर हम पवित्र पवित्र है तो सुख शांति है ही, ऐसा फील होता है? अभी भी कोई भाग रहे सुख शांति के लिए? सदा खुश, और मैसेजेस आ रहे हैं कि सुख शांति के लिए नहीं भाग रहे। दैट्स रियली गुड।
इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नो सर्चिंग फॉर सुख ऑल्सो, नो सर्चिंग फॉर खुशी ऑल्सो, ऑलरेडी हमको मिल चुका है। तो क्या बन गए? आज बाबा ने टाइटल दे दिया, बेगमपुर के बादशाह हम हैं। कोई गम है गम है, ऐसे नहीं है। यहाँ तो नहीं है ना, वो है, उसको फेस कर रहे, उसको क्रॉस करके आगे जा रहे। तो बाबा ने कहा आप लोग क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह बन गए। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, परमात्मा के दिल में बैठे हैं ना, और क्या चाहिए? तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी है तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भागदौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय। यह दो चीजें तो है ही है। चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही है, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? दोनों मिल गया ना? बाबा पूछते हैं। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए ना, बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है, खेल करने के लिए आती है, ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्वशक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? तो हम कौन हैं? हम हाथी है। समस्या क्या है? चींटी है। हम क्या समझते हैं? हम चींटी है, समस्या हाथी है, तभी तो प्रॉब्लम होती है, राइट? तो बाबा क्या कहते हैं, अपने को क्या समझना है? हम हाथी है और समस्या चींटी है। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना? क्या कहेंगे? जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना? तभी अपने को भाग्यवान समझते हैं। एक्चुअली एक दो दिन से ना, हम 2016 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, 3 मास हम वहाँ पर रहे थे। तो दो दो तीन दिन से मुझे बहुत याद आ रही थी वहाँ, जब हम गए, सेवाएं जो किया, 3 मास हम रहे। एक्चुअली हम वहाँ 15 दिन के लिए गए थे, फिर 3 मास रह गए थे। तो वहाँ की जो सारी यादें ऐसे आ रही थी, तो मैं मिस कर रही थी। मैं सोच रही थी फिर कब जाऊंगी मैं ऑस्ट्रेलिया करके ना। तो इसीलिए आज बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों को याद किया है मुरली में। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं ना,
ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमने देखा है वहाँ की सेवाओं को प्रैक्टिकली। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मेन सिटीज़ है, जितने भी मेन सिटी है, टाउन है, सब जगह पर बाबा के सेंटर्स है। सिडनी हो, मेलबर्न हो, कैनबरा हो, और कहाँ हम गए थे, गोल्ड कोस्ट है, ब्रिस्बेन है, ऐसे बहुत सारे जो मेन मेन सिटीज़ है, सब जगह वहाँ पर सेवाएं अच्छे से हुई है। इसलिए बाबा ने उनको उनकी महिमा किया है। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं देखती हूँ आपको कभी नेक्स्ट क्लास में वहाँ के सेंटर्स के कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं तो मैं दिखाऊंगी ऑस्ट्रेलिया के। तो बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। बहुत सेंटर्स खुल गए, घर घर में भी वहाँ गीता पाठशालाएं चलते हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। देखिए कितना अच्छा डेफिनेशन बाबा ने तपस्या का दिया। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है ना। एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, यह तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है। कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिटखिट होती ही है, तू मैं मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते, उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताया। खुद भी हम शक्तिशाली रहे और साथ साथ दूसरों को भी हम शक्तिशाली बनाएं। खुद भी हम कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम दूसरों को भी कमज़ोर कर देंगे। अभी फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास आते हैं उनकी समस्या लेकर, ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या, ये तो ऐसे ही होता है ना, लोग ऐसे ही करते हैं ना, इससे हम उनको और लो और उनको और कमज़ोर बनाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो बाबा ने कहा खुद भी शक्तिशाली बन करके दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना है। उसका क्या मतलब है, कोई आए हमारे पास समस्या लेकर, कोई नेगेटिविटी लेकर, कोई भी बात लेकर हमारे पास कोई भी पहुंचता है तो उनको हम क्या बोले, कोई बात नहीं, इस बात को भूल जाओ और भगवान को याद करो, शक्तिशाली होकर के आगे जाओ। ना कि हम भी उनकी कहानी सुन के हम खुद कमज़ोर होकर और उनको भी कमज़ोर बना दें। इसलिए बाबा कहते खुद भी शक्तिशाली बनेंगे तो दूसरों को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। भगवान वाच है। अगर कोई भी समस्या आ रही है इसका मतलब है हमने बाबा को छोड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमने बाबा को अच्छे से पकड़ा हुआ है तो कोई भी समस्या लगेगी ही नहीं ना। कोई भी निंदा करे वो हमें निंदा लगेगी नहीं, हमको लगेगी वो हमारी महिमा कर रहे हैं। बाबा ने कहा गाली को जो गाली देते हैं उनको गले लगाओ, मना यू हैव टू कन्वर्ट दैट नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। You have to convert that defamation into praise. You have to convert that insult into appreciation. आप में वो शक्ति है, आपको प्रैक्टिकली करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कर लेनी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। आएगी तो भी वो हमको समस्या नहीं लगेगी अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो।
और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश हो जाते हैं तो उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज़ टूटी हुई को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल के निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। विघ्न विनाशक टाइटल किसका है? गणेश जी का है, अब हमारा है, अपना खुद का टाइटल है। विघ्न विनाशक हम हैं प्रैक्टिकल में। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। निर्मला डॉक्टर, जो मेरी दीदी है, जो डॉक्टर निर्मला माना दीदी माना, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सेवाओं के लिए निमित्त है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बाबा बात कर रहे हैं ना, इसीलिए बाबा ने उनको याद किया है आज। जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, यह भी ज़रूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती, यह आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उसमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं, संपन्न बन गए यह सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं, इसमें नंबर वार है। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबर वार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी है, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सदा संतुष्ट रहने वाले हैं? आप सभी बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे हाँ नहीं करना, टच योर हार्ट, आस्क योर हार्ट, आस्क योर स्टेज, सब कुछ देख करके जवाब देना है। सभी सदा संतुष्ट है? क्या कहेंगे? नहीं है? सोचना, ठीक है। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा इज्जत है। अच्छा, अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए महावाक्य। पहला को, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? माना जो हम बाबा के बच्चे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, इतना अभी हमारी प्रत्यक्षता नहीं हुई है, तो बाबा ने पूछ क्वेश्चन है कब वो हम प्रत्यक्ष होंगे? जब संगठित रूप में एक स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा।
स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजय किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? जो फाइट युद्ध के मैदान में जो लड़ते हैं ना, उनकी बात बाबा करते हैं। तो उत्तर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर से अटैक करते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। प्रश्न नेक्स्ट है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी करें वो प्रैक्टिस 30 सेकंड के लिए। कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा, मैं बाबा की हूँ, बस 30 सेकंड हम टाइम देंगे आप सभी को। जहाँ भी है, जैसे भी है, कोई भी स्थिति में है, लेकिन अभी 30 सेकंड्स के लिए बाबा ने कहा एक सेकंड में कहा स्थिति कैसी हो जानी चाहिए हमारी, मैं आत्मा बाबा की हूँ, बस इन अ सेकंड वी शुड बी एबल टू बिकम दैट। तो लेट्स प्रैक्टिस। तो एक सेकंड का है, लास्ट में भी पेपर होगा हमारा। उस सेकंड में हमने बाबा को याद करके शरीर छोड़ा या कोई भी देहधारी को याद करके शरीर छोड़ा, दैट मैटर्स। तो बाबा यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यह कलियुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थिति हो फिर नीचे आ जाओ। एक सेकंड ऐसे नहीं, एक सेकंड में बाबा को याद कर ले फिर नीचे आकर के हमारी स्थिति डाउन हो जाए। नहीं, जितना हो सकता है हम कोशिश करें। आई हैव टू मेंटेन दैट स्टेबल स्टेज ऑल द टाइम। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? डू यू ऑल थिंक आप सभी के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ना कुछ? तो बाबा उत्तर में कहते, सारे संगठन को एक स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना यही हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते हो ना, ऐसे ही अपने इस देवी संगठन को भी एक स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ। परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर है, संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म एक राज्य एक मत के रूप में चलती है। किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं। Which is the most dangerous संस्कार of all the संस्कार्स? बाबा कहते हैं देह अभिमान, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी ना रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। प्रश्न, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखे जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दें। चाच का वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं।
दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना मन में, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगे, सहयोगी बनाएंगे। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ऐसे ही एक अव्यक्त वाणी जो जिसमें अव्यक्त वाणियों में बाबा ने मुरली चलाई बहुत गहरे हैं। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना, पवित्रता ही सब भी है, सब कुछ सभी चीज़ों का फाउंडेशन है। अगर प्योरिटी नहीं है, स्वच्छता ही नहीं है, तो आगे की बात ही हम नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर प्योरिटी है तो सब कुछ है। तो प्योरिटी, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी हो रही है, अशांति का अनुभव हो रहा है, अगर हम ऐसे कहते रहेंगे तो क्या होगा? कहाँ ना कहाँ हमारे में ही कमी है, कि कहाँ ना कहाँ हमारी प्योरिटी। अभी एक एक अगर हम काम करें, एक आधा घंटा हम किसी के बारे में बैठकर नेगेटिव बातें करें, मुझे अच्छा फील होगा क्या बैठकर बात करने से? क्यों नहीं खुशी मिलेगी, क्यों नहीं शांति का अनुभव होगा? क्योंकि प्योरिटी नहीं है ना। नेगेटिव बातें करना भी इम्प्योरिटी है। किसी के बारे में बैठकर नेगेटिव सोचना भी इम्प्योरिटी है। किसी के बारे में नेगेटिव कर्म करना भी इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी बोलना, करना, सुनना, देखना करते रहेंगे तो खुशी शांति कहाँ से आएगी? राइट? तो सुख शांति नहीं है जीवन में, इसका मतलब है कहाँ ना कहाँ इम्प्योरिटी ज़रूर है। सो अगर मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है तो मुझे ही अपने आप को चेक करना है कि कौन सी जो बात है जो मेरे लाइफ में मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहाँ ना कहाँ क्या वो मिसिंग लिंक है, कहाँ ना कहाँ क्या वो मिसिंग पॉइंट है जो हम देखें। और पूरी दुनिया को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने दिया है। क्या दिया? बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने क्या दिया? यही दिया कि पूरी दुनिया का जो बेड़ा है उसको आपको पार करना है। तो कैसे पार होगा? वो ऐसे पार होगा ना, पवित्रता की शक्ति से। क्योंकि एक पवित्रता की शक्ति से अगर मैं एक आत्म परिवर्तन हो जाती हूँ तो उसके आधार पर दूसरे होंगे, तीसरे होंगे, चौथे होंगे, ऐसे करते 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 सभी आत्माओं का जब परिवर्तन होगा तब जाकर के इस दुनिया में जो है हम स्वर्ग की दुनिया की जो स्थापना करने का संकल्प लेकर चले हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। तो अभी आपको शेयर करना है आज की मुरली से, क्या आपने कौन सी पॉइंट लिया, क्या अच्छा लगा, क्या कोई किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, शेयर कीजिए आज की मुरली से आपने क्या लिया। हाँ जी। तो हैप्पीनेस इज विद इन अस, वी शुड नॉट रन आफ्टर हैप्पीनेस। ठीक है, सभी संतुष्ट है? यस। हम्म? आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में आएंगे तो जी। सहज हो जाएगा। आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में आएंगे तो हम्म। समर्थ बनना सहज हो जाएगा। जी जी। मतलब और तपस्या माना क्या है, क्या कहा बाबा ने? वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। जी। पवित्रता जहाँ है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति नहीं हो सकती है। और कि जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है
उनको शेयर करना, हम उनसे सुनना चाहेंगे, उनको देखना चाहेंगे कौन जी, कौन है। आत्माओं तो के बहुत आगे लोगों का दर्शन नहीं हुआ है, कितना अभी लगभग 3 वीक्स हो गए हमको कनेक्ट होके, बहुत लोगों को देखा ही नहीं हमने तो। चलिए, आत्माओं के आगे दुख संत आ नहीं सकती। और कौन शेयर शेयर करेगा? जी। ओम शांति दीदी। शांति। संतुष्टता और पवित्रता हम्म। पूर्ति कला का अनुभव कराती है, हम्म। वो स्लोगन है ऐसा। जी। आप संतुष्ट है? बन रहे हैं। बन रहे हैं। बन रहे हैं। और कौन शेयर करेगा? हाँ। हाँ, और Hello. हाँ जी। Good evening, sister. गुड इवनिंग। For means first powerful by self, and then you can help to others to be powerful. जी जी जी। तो क्वेश्चन है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जैसे हम चाहते ऐसे नहीं होता है। हम्म, तो उस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो हर एक अनुभव करते हैं इंक्लूडिंग मी, होता है। एवरीथिंग कैन नॉट जस्ट हैपन। जैसे एक लॉकडाउन की बात है, मुझे अप्रैल में बैंगलोर जाना था, अभी तक नहीं जा पाए हैं। तो कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर है। इफ़ इट डिडंट हैपन, इट हैपेंस, दैट्स गुड। इफ इट डिडंट हैपन, दैट मीन्स देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, एंड दैट रीज़न इज़ फॉर गुड। अच्छाई के लिए वो काम नहीं हुआ, कोई ना कोई उसमें अच्छाई या कल्याण समाया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो है वो काम नहीं हुआ। तो ड्रामा जो बाबा कहता है ना, ड्रामा एक्यूरेट है। एक एक सीन जो मेरे सामने आ रहे हैं उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, तो उसको मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं हुआ तो इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। हुआ अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। तो परमात्मा के महावाक्य है ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला और अच्छा है। उसको यहाँ जब हम बुद्धि में फिट कर देंगे तो कोई भी बात, जैसे हमारी लाइफ में भी यहाँ पर भी कितनी सारी चीज़ें हम जैसे सोचते ऐसे नहीं होता है। कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं, होता नहीं है, कैंसिल होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो इसीलिए 1 सेकेंड में उसको बिंदु लगा देना है और यही हम माइंड में फिट कर ले कि मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालनी है, ऐसे बैठना नहीं कि ड्रामा में नहीं है नहीं होगा करके। मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालना है, उसके बाद जो उसका जो आउटकम है, रिजल्ट है, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं हुआ, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। कोई ना कोई इसमें अच्छा ज़रूर समाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है काम जो है नहीं हुआ। देयर इज़ ऑलवेज रीज़न बिटवीन एनीथिंग, एनी सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, और कुछ किसी को कहना है? तो मैं अच्छे से 3-4 जितने भी फ़ोटोज़ मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, आज बाबा ने ऑस्ट्रेलिया को याद किया है, मैं निकाल के रखती हूँ। परसों मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि कल तो सपना बहन का क्लास है जो चाइना में हमारी सेवाएं करते हैं, जैसे हमने बोला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग उनका अनुभव है, कोई भी मिस नहीं करेंगे। एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और उन्होंने हमको इस साल चाइना बुलाया था कि आप आना। फरवरी में वो यहाँ पर आई थी, तो हमने हमने मिलकर प्लान किया था कि इस बार चाइना जाएंगे, लेकिन ड्रामा देखे क्या हो गया। लास्ट ईयर हम ताइवान गए थे और हांगकांग जो चाइना के पास है, लेकिन चाइना नहीं जा पाए थे। तो इस बार हमने सोचा था कि हम चाइना जाएंगे लेकिन ड्रामा, लॉकडाउन, कोरोना, देखिए हर एक के लाइफ में होता है ना। हमने प्लान किया, नहीं हुआ, ठीक है, क्या करें। ड्रामा डेस्टिनी का अपना ही रूल है, अपना ही सिस्टम है, उस हिसाब से ही वो चलता है। वी कांट चेंज थिंग्स, वी कैन ओनली ट्राई, we can only make efforts, we can only create powerful thoughts for something, but if it doesn't happen, it didn't happen, it doesn't happen, it doesn't happen.
हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। हम सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, हम उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटकम आएगा, उसे मुझे एक्सेप्ट करना है, ये समझना है इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण ज़रूर समाया हुआ है। तो आज बाबा ने कहा है तपस्या ही, दृढ़ संकल्प ही तपस्या है। दृढ़ संकल्प हो, मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे आगे जाना है, वही क्या है, तपस्या है। दृढ़ संकल्प ही तपस्या है। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं। आज की मुरली एकदम वापस रिवाइज करेंगे। मेडिटेशन में, योग में, कमेंट्री में अनुभव करेंगे, उस स्मृति में चले जाएंगे, उस अनुभव में चले जाएंगे, क्योंकि जितनी जितनी बातें अंदर फिट होती जाएगी, उतना उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे। तो जितना जितना पावरफुल बनेंगे, इंटरनल एम्पावरमेंट हमारी होगी, उतना आज की मुरली में मुझे बहुत अच्छा यही पॉइंट लगा, हम हाथी है, समस्या चींटी है। राइट, हम हाथी है, समस्या चींटी। इसको फिट कर लीजिए हमेशा। मुझे लग रहा है पॉइंट मैंने पहली बार सुना है इतने सालों में। कितनी बार बाबा ने ऐसी बातें सुनी होगी, फिर भी मुरली की बातें नहीं लगती है। तो समस्या चींटी है, हम हाथी है। ओके, चलिए। ओम शांति। कितनी सुंदर, प्रैक्टिकल, कनेक्टिंग, रिफ्रेशिंग, एनर्जाइजिंग, एम्पावरिंग मुरली हमने सुनी। ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी क्वेश्चंस का आंसर आज की मुरली में बाबा ने दे दिया है। Whatever I have been searching until today, वो सभी का फाउंडेशन पवित्रता है। सुख शांति कहीं भी बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। प्योरिटी है तो सुख शांति है, और वह प्योरिटी शुरू होती है संकल्पों से। संकल्प पवित्र है, शुद्ध है, पॉजिटिव है, तो सुख शांति है, पवित्रता है। पवित्रता नहीं है तो सुख शांति भी नहीं है। तो अपने आप को पवित्रता के सागर परमात्मा के साथ कनेक्ट करके परम धाम पहुंचकर सूर्य चांद तारों के पार ओशन ऑफ प्योरिटी परमात्मा शिव है, उनको याद करके उनके साथ संबंध जोड़कर कंप्लीट प्योरिटी का अनुभव करते हैं। Let's experience complete purity in my thoughts, words and actions and relationships. कोई गलत भी करता है, गलत बिहेवियर करता है, गलत कर्म करता है, मेरा काम है उनको एडवाइस देना, करेक्ट करना, गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स के साथ। ऐसे हम नहीं सोचे, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही है, यह भी अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है, जिससे सुख शांति नहीं आ सकती है। किसी को भी बदलना है, चेंज करना है, उसका आधार है उनके प्रति गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एटीट्यूड रखकर
हम किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम लाइट नहीं रह सकते हैं। हम पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। हम खुश नहीं रह सकते हैं। हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह रियलिटी है जो स्वयं परमात्मा कहते हैं। किसी के प्रति नेगेटिव भावना रखना भी हमारे लिए नुकसानकारक है। खुद हम भारी हो जाते हैं, खुद हम परेशान हो जाते हैं, जिससे हम इम्प्योर बनते हैं, जिससे हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो गहराई से पवित्रता की गहराई में चले जाएं और उस सुख जो पवित्रता से मिलती है उसको अनुभव करें। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरी ओरिजिनल क्वालिटी पवित्रता है। यह अपने आप को रिमाइंड करते रहे। सबके लिए शुभ सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना, यह मेरा ओरिजिनल क्वालिटी है। किसी के प्रति भी निंदा की भावना, घृणा की भावना, ये मेरी क्वालिटी नहीं है। आ गया है, कहीं से तो आ गया है। इसको निकाल दे, पॉजिटिव बने। सबके प्रति उन्होंने मेरे साथ क्या भी किया हो, क्या भी कहा हो, क्या भी सोचा हो, मेरी चॉइस है, मेरा ऑप्शन है। उनके प्रति भी अच्छे से, गहराई से, दिल से हम गुड विशेस, पॉजिटिविटी भेजें। यही तो पवित्रता है जिससे सुख शांति आएगी। आज बाबा ने कहा तपस्या माना दृढ़ संकल्प है। अपने आप पर हम दृढ़ रहे, डिटरमिन्ड रहे। अपने आप पर भी हम पॉजिटिव सोचें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ हम रखें। खुद के प्रति भी नेगेटिव ना सोचें, खुद के प्रति भी लो फील ना करें। परमात्मा को मेरे ऊपर विश्वास है तो मुझे भी अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखना है। चाहे कैसा भी परिस्थिति आए, कितना भी मुश्किल परिस्थिति हो, हारने वाली परिस्थिति भी हो, दुख का परिस्थिति भी हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है, दृढ़ संकल्प है कि उस परिस्थिति को जीत कर मैं आगे ज़रूर जाऊंगी। यही दृढ़ संकल्प है, दृढ़ता है, विश्वास है खुद पर और परमात्मा पर। परमात्मा की शक्ति से, मदद से, खुद का हिम्मत से आगे चलते चलना है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप है। कोई भी परिस्थिति में हिम्मत का एक कदम उठाकर रखने से परमात्मा का मदद मिलेगा ही, ये गारंटीड है।
दृढ़ संकल्प करें, जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति में हम दृढ़ता को नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और परिवार वालों को भी वही हिम्मत देंगे, वही सपोर्ट देंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी गहन तपस्या, हम जहाँ हैं वही हमारे लिए तपस्या धाम है, वही हमारे लिए तपस्या की जगह है। तो हम जहाँ हैं वहीं पर गहराई से तपस्या करें, अपने आप में खो जाएं, परमात्मा में खो जाएं, एकदम गहराई से परमात्मा को अनुभव करें, उनके गुणों को, शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें। परमात्मा मेरे साथ है, ये निश्चय है। इसी निश्चय के आधार पर हर परिस्थिति में आगे चलते चलना है। एक गीत बजेगा, ऐसे हम सभी जो भी सुना, जो भी अभ्यास किया, उसी को मनन करते हुए अच्छे से बाबा को याद करेंगे। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहार
प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। Okay, thank you very much for the patient listening. I hope you enjoy.